हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, राजू टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि Realme C65 में यदि चार्जिंग की समस्या आती है तो आप कैसे ठीक करेंगे, जीरो लेवल से इन लेवल तक। देखिए, ये सब पीसीबी है। सब पीसीबी में देखिए दोस्तों, ये रेड पॉइंट आपका दो पॉइंट छोड़ के जो बना हुआ है, ये आपका वी बस की लाइन है। यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई अगर मिल रही है तो आपका ये चार्जिंग जैक सही है। और ये ग्रीन और येलो जो आपका है, ये DPDM है। और इसके बाद हमको जो ब्लू कलर दिख रही है और पर्पल कलर, ये आपका USB CC1 CC2 की सप्लाई है। और ये भी चार्जिंग IC में सप्लाई जाती है। अगर ये समस्या करेगा तो भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, कैपेसिटर पहले में लगा है, ये आपको चार्जिंग करने की देखिए सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये आपको देखना हो किस पॉइंट पर जाती है। यदि आपको चार्जिंग की सप्लाई नहीं समझ में आए तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पता चल जाएगा। और दोस्तों, इसका देखिए DPDM की भी सप्लाई का आपका सब कुछ पता चल जाएगा कि इसकी सप्लाई कहाँ पर आई है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको जानकारी लेने के लिए राजू टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, DPDM पे सप्लाई यहाँ पर 0.6 से आपको 2 वोल्ट तक मिलेगा यदि आपकी DPDM सही है। तो अगर नहीं सही होगा तो दोस्तों केवल यहाँ पर आपका स्लो चार्जिंग होगा। और आपका देखिए USB CC1 CC2 ये भी आपका सप्लाई है। और इस सप्लाई की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। और दोस्तों देखिए, अब आपका ये आपका आ गया मेन मदरबोर्ड का मेन कनेक्टर। अब यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर यहाँ पर T पॉइंट भी बना हुआ है, ये आपका USB वीबस। अब इस वीबस में यहाँ पर यदि 5 वोल्ट मिल रहा है आपका, तो आपका नीचे का पोर्शन चार्जिंग का सही है। यदि नॉट चार्जिंग या बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही है तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, अब आपकी यहाँ पर सप्लाई 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। तो आगे की ओर दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप स्टेप बाय स्टेप यदि काम करेंगे तो आपको जानकारी मिलती जाएगी। और काम हो या ना हो, लेकिन आपको एक सीख मिलेगी कि आपने जो काम किया है वो काम। दोस्तों देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप वीबस की लाइन देखिए। आपके 1 2 3 पैरेलल में आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं। और ये आपकी सिक्योरिटी पर्पस से दी गई है। यदि ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो आपकी ये IC जल जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 ये आपका OVP IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। उसके बाद देखिए, आपके फिर ये IC में गई हुई है। अब इस IC में जब इनपुट करती है 5 वोल्ट, तो आपका BPH 3.7 से 4.2 और VWAT 3.7 से 4.2 तक आपका आउटपुट निकालेगी। BPH का मामला ये होता है कि ये हर सेक्शन में जाती है। पहले के फ़ोनों में डायरेक्टली सप्लाई जाती थी, लेकिन अब BPH बना दिया गया है, इसलिए कि बैटरी फूलती नहीं है तो फ़ोन में शॉर्टनिंग होती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका देखिए यहाँ पर इन हो गया। अब आउट हमारा BPH अगर 3.7 से 4.2 दे रहा है तो एकदम परफेक्ट है। बाकी VWAT की सप्लाई हम चेक करेंगे। देखिए, VWAT की भी सप्लाई यहीं से सब कुछ बनती है। या VWAT की सप्लाई में दिक्कत आती है तो भी हम यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर काम करना चाह रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप काम करिए, सीखिए, जानिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टेप बाय स्टेप काम करने से हमें तजुर्बा मिलता है कि हम अपने लेवल पे काम एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग देखिए, यदि जानकारी लीजिए और हमारी बातों को सुनकर आप कमेंट कीजिए कि हम आपको कैसे सुझाव दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि आपका अब इसमें USB DPDM जो आजकल फास्ट चार्जिंग का आदमी कमेंटमेंट कर रहा है कि हमारा 35 वाट का चार्जर है, 60 वाट का चार्जर है, 80 वाट का चार्जर है, 120 वाट का चार्जर है। तो इन सब चीज़ों के लिए DPDM की सप्लाई बढ़ा दी गई है। अब दोस्तों देखिए, बैटरी ID और बैटरी थर्मल की जो लाइन होती है, यहाँ देखिए कहाँ गई है। यहाँ पर भी T पॉइंट बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको हर चीज़ को समझना है। अगर बैटरी ID और बैटरी थर्मल की लाइन कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपको एरर दे देगा, चार्जिंग नहीं होगी, परसेंटेज शो नहीं करेगा, इनेबल टू चार्ज लिख देगा, टेम्परेचर एरर आ जाएगा।
तो दोस्तों देखिए बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल की और बैटरी ऑन लिखा हुआ है, इसकी सप्लाई देखिए यहाँ पर 3 रजिस्टर दिए हुए हैं। ये देखिए रजिस्टर पे सीरीज़ में लगे हुए, इनकी आपको वैल्यू नापनी पड़ेगी कि इनकी वैल्यू कैसे आई है, कहाँ आई है, कितनी आई है। बाकी आपको ये देखना है कि इसकी पॉइंट कहाँ पर है। और बैटरी ऑन की देखिए दोस्तों, दो कैपेसिटी दो रजिस्टर लगा हुआ है। ये शायद 2K या 10K का रजिस्टर होगा और ये सीधे पावर से निकल के आती है, क्योंकि इसमें एक 1.8 की सप्लाई आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों इसी तरीके से काम करिए, सीखिए, जानिए दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए इसकी सप्लाई कहाँ पे गई है, सीधे पावर में गई है, क्योंकि ये बैटरी जो आईडी वाली और बैटरी ऑन वाली जो लाइन होती है, ये देखिए आपकी इस पावर आईसी से गई है और इस पे आपकी 1.8 की सप्लाई भी जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से मर्ज पकड़ना आसान होता है। यदि आपके पास कुछ चीज़ें अगर टूल्स हैं अच्छे तरीके से, तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि अब इसमें आपका बचा DPDM, डाटा पॉजिटिव और डाटा माइनस। अब दोस्तों देखिए पहले एक 1K का रजिस्टर पे सीरीज़ में लगा करके और एक डायोड छोटा सा लगा करके देते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिक्योरिटी इनकी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों देखिए ये सिक्योरिटी बढ़ाने का स्तर ये है कि आपकी चार्जिंग जो होती है हाई स्पीड होती है। अब हाई स्पीड होने का मकसद क्या है कि आदमी के पास समय नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे फ़ोन अब नहीं आते हैं, अब आपको अपडेट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस पॉइंट पर कितनी डायोड वैल्यू आती है। इस वैल्यू को आपको समझना ज़रूरी है, बिना वैल्यू समझे आप काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर चीज़ की वैल्यू को समझना ज़रूरी है। यदि आपको जानकारी है, आपको इतनी इंडिकेशन मिल रहा है, तो अक्लमंद के लिए दोस्तों इशारा काफ़ी होता है। अगर जागरूक बंदा है, जागरूक टेक्नीशियन है, जागरूक इंजीनियर है, तो वो आदमी आसानी से काम कर लेता है। और इसमें एक ही केवल चार्जिंग सेक्शन का मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे सेक्शन की मैंने आपको जानकारी दे दी है, बस आपको समझना है केवल। तो दोस्तों देखिए आपकी USB बस पे 545GR आएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपको चेक करना डायोड वैल्यू पे, अगर शॉर्टिंग होगी तो वैसे भी चार्जिंग बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर पर आपको सब कुछ GR परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों।